यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो डिस्कस करेंगे आप सीटेट के बाद या कोई भी स्टेट टेट अगर आपने दिया है, चाहे वो सीटेट हो, यूपीटेट हो, एचटेट हो, कोई भी ऐसा एग्जाम जो टीईटी है यानी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसके बाद आपको जॉब तो मिलती नहीं है, कोई भी जॉब की गारंटी तो है नहीं कि सीटेट के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। तो उसके बाद एक अलग जर्नी है अपने आप में। तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हर कोई चाहेगा ही कि अगर ऑप्शन हो हमारे पास प्राइवेट और गवर्नमेंट का, तो हर कोई चाहता है सिक्योरिटी और टेंशन फ्री होने की वजह से कि भाई गवर्नमेंट जॉब की हम तैयारी कर लें। तो सीटेट के बाद प्लान क्या रहे आखिर, जिससे हम भटके ना। अभी एक फ्लो था आपका 5-6 दिन पहले तक, क्योंकि एग्जाम हुआ है सीटेट का, और वो फ्लो बना रहे, है ना। ऐसा तो है नहीं, आप भी अपने आसपास लोगों को देख ही रहे होंगे जिन्होंने नौकरियां ली होंगी, आज के टाइम भी ले रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में। मेरे भी आसपास बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि नौकरियां मिल नहीं रही हैं या सिर्फ सोर्स से ही मिलती हैं, या फिर जो मतलब कुछ भी कोई 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 एलियंस आते हैं नौकरियां लेने, ऐसा भी नहीं है। वही नॉर्मल लोग हैं जिनको मैं और आप देख रहे हैं और वो लेते हैं, है ना। या लोग ही इंसान ही नौकरियां ले रहे हैं, ये कह सकते हैं हम। तो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, क्योंकि कई लोग हैं जिन्होंने टेट 4-4 5-5 बार भी क्लियर किया हुआ होगा, बट आगे क्या है अब उस पर हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। और ये डिस्कशन जो होगा, ये आप में से कितने लोगों ने जॉब ली हुई है जिनसे मेरा डिस्कशन होता है। मेरी खुद की फैमिली में इतने सारे लोग हैं, चाहे वो प्राइमरी टीचर से लेकर के और कॉलेज प्रोफेसर तक, जो लोग इन्वॉल्व है इस टीचिंग फील्ड में। हम टीचिंग फील्ड की ही बात कर रहे हैं, तो डिस्कस करेंगे कि क्या निचोड़ क्या निकल के आता है, क्या एक्सपीरियंस है उनके, या किस तरीके से हम आगे प्लान कर सकते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सेशन में। होपफुली आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सोर्सेज इतने हैं, ऑफलाइन सोर्सेज इतने हैं, इंस्टीट्यूट जाएं, कोचिंग करें, क्या करें, मतलब प्रॉपर होना क्या चाहिए, प्लान क्या होना चाहिए, एक आइडियल प्लान क्या होना चाहिए, बिल्कुल ऑनेस्ट प्लान क्या होना चाहिए, जिसमें सामने वाले का स्वार्थ ना छिपा हो, बल्कि क्लियर कट आपसे बात की जाए कि ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो डिस्कस करेंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सीटेट के बाद आखिर क्या ऑप्शंस क्या हैं, उन पे बात करेंगे। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन है, जैसा कि एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट करते ही रहे होंगे सीटेट में भी, एक एमसीक्यू बना सकते हैं हम इसको कि व्हाट आफ्टर सीटेट, सीटेट के बाद क्या। तो हम 4 ऑप्शंस में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ABCD। पहला ऑप्शन है प्राइवेट जॉब का, है ना, आपको किसी ना किसी स्कूल में जरूर मिल जाएगी जॉब। इसके अलावा प्रेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। तीसरी एक चीज है डिफरेंट स्टेट टेट, या जो भी नौकरी का टेट का, जहां पे भी जिस स्टेट में आपको एग्जाम दिखे, यूपी में सुपर टेट निकला, चलो उसे भर देते हैं, यूपी टेट निकला उसको भर देते हैं, एस्टेट निकला है उसे भर देते हैं। ये वाले काम आप करें या सब कुछ करें, जो कि फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, और ऑब्वियसली अगर आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे तो आप ऑल ऑफ द अबव ही चूज करोगे। सरकारी ऑप्शन आजकल हम इसको नाम दे रहे हैं कि जब कुछ समझ ना आए तो ऑल ऑफ द अबव के साथ जाते हैं हम लोग, है ना। तो आखिर ऐसा क्यों, ये तीनों चीजें आप कर सकते हैं, बट सीक्वेंस क्या हो, साथ में पढ़ाई करें, जॉब भी करें, तैयारी भी करें, मतलब क्या सीक्वेंस क्या होना चाहिए, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन ना हो। ऐसा ना हो हम 5-5 साल तैयारी में लगे हुए हैं और पॉइंट निकल करके कुछ नहीं आ पा रहा, और समय हमारा कम व्यर्थ हो, क्योंकि स्मार्टनेस जरूरी है ना, हार्ड वर्क के साथ साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बात करना। एक बार मैं देख लेती हूं आप लोगों के कमेंट्स, फिर हम बात करेंगे कि तरीका क्या रहेगा, मतलब हम इस पे भी बात करने वाले हैं कि तरीका रहेगा क्या, आखिर व्हाट्स द प्लान अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किन किन पॉइंट्स को हम ध्यान में रखें, और डिस्क्लेमर क्या है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, भटकते बहुत हैं लोग, है ना। आते आप किसी और चीज के लिए हैं, मिलते आप फेसबुक ग्रुप्स में हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। ठीक, प्लान क्या है इस पे बात करेंगे। ऑप्शंस की पहले हम बात कर लेते हैं ना, पहले हर कोई ऑप्शन ही देखे भाई हमारे पास ऑप्शन है क्या आखिर, है ना। चलो एक बार आप लोग ज्वाइन कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग 5-6 दिन बाद मिले हैं आज, ब्रेक्स जरूरी होते हैं, बट एक लिमिट से ज्यादा ब्रेक का कोई पॉइंट बनता नहीं है फिर, कि अब आप महीने भर ब्रेक लेकर के बैठे रहे और फिर तैयारी का पता ही नहीं कि आगे करना क्या था, बस सीटेट क्लियर करके बैठ गए, अगले साल फिर भर देंगे एक फॉर्म, है ना। वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। या तो फिर आप शौक के लिए दीजिए, भाई शौक के लिए देते हैं कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट शौक के लिए नहीं और सीरियसली दे रहे हैं तो फिर तो ध्यान रखना भी पड़ेगा, है ना। बातें हम कल करेंगे संडे वार्ता में, बहुत सारी बातें मुझे भी आपसे करनी है, बट अभी काम की बात करते हैं। और परसों से बिल्कुल पढ़ाई शुरू करेंगे एकदम नए तरीके से, उसके बारे में मैं कल डिस्कशन कर लूंगी। देखो, और आप लोगों के मेल्स वगैरह के सबके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत सारा प्यार मिला है, मतलब इस सीटेट के बाद, जो कि हर सीटेट के बाद होता है, बट इस बार कुछ ज्यादा ही था, इतने मेल्स आए जिसकी हद नहीं है। देखो, व्हाट आफ्टर सीटेट, सीटेट के बाद करें क्या। पहला ऑप्शन है प्राइवेट जॉब का। भाई आपने कहीं पे भी जॉब, आजकल तो खैर कोरोना के टाइम पे ये बहुत कम हो गई है इसकी प्रोबेबिलिटी, बट फिर भी मान लेते हैं ट्यूशन आपने पढ़ाना शुरू कर दिया या प्राइवेट जॉब आपने शुरू कर दी, तो होगा क्या, इससे ये आपका टाइम कंज्यूम कर लेगा, ये आपका टाइम कंज्यूम कर लेगा, पूरा खा जाएगा आपके टाइम को। अगर आप एक प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं तो वो भी 6 से 8 घंटे आपके कंज्यूम कर लेगा। ट्यूशन भी अगर आपने पढ़ाना शुरू किया, 1 घंटा पढ़ा रहे तो ठीक था, लेकिन जैसे वो 3 से 4 घंटा होना शुरू होगा तो आपका टाइम फिर से गया, है ना। एनर्जी है, एक लिमिटेड एनर्जी आपके पास। तो हम कह सकते हैं कि इसको शुरुआत में ऑप्ट ना करें, मतलब जैसे आपका सीटेट क्लियर हुआ या आपने सोचा कि ठीक है अब तो तैयारी शुरू होगी, अब तो सालों साल चलेगी, तो पहली बात तो कमी यही है कि हम ये सोच रहे हैं सालों साल चलेगी। 6 महीने अपने आपको दीजिए तैयारी के लिए, भाई 6 महीने का टाइम है मेरे पास, मेरी तैयारी पूरी होनी चाहिए, एग्जाम जब निकलेगा देखेंगे। हद से हद अगर आप बहुत ही कमजोर मानते हैं अपने आप को तो 1 साल, ठीक, ये लगातार आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, दिन के 5 घंटे 6 घंटे, है ना, उससे ज्यादा तो क्या ही पढ़ पाता है इंसान, बट 5-6 घंटे ऑनेस्ट वाले कि आप जिसमें 1.5 घंटे की शिफ्ट लगा करके बैठे हुए हैं, ठीक है बात। तो 6 महीने से 1 साल, जनवरी में आपका सीटेट खत्म हो चुका है, देख लीजिए कि जुलाई अगस्त तक आपकी तैयारी आपके हाथ में हो, पेपर जब होगा देखते रहिएगा। अगर आपने 6 महीने तैयारी कर ली जम के, प्रॉपर सेल्फ स्टडी और जहां से भी आपको कोचिंग करनी है जो भी है, जम के अगर आपने तैयारी की 6 महीने 1 साल, उसके बाद आप प्राइवेट जॉब भी ज्वाइन कर सकते हो, या ट्यूशन भी अगर 1-2 घंटे पढ़ाना है तो पढ़ा सकते हो और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो, अगर एग्जाम नहीं निकला हो तो, है ना। पहले अगर आप इसमें चले गए तो सारी एनर्जी यहीं कंज्यूम हो जाएगी, तो ये वाले ऑप्शन को हम शुरुआत में हटाएंगे। अगर आपकी तैयारी इतनी हो गई है कि बस आपको रिवीजन की जरूरत पड़ रही है और पेपर का इंतजार है, तब तो आप इसके साथ जाइए, नहीं तो शुरुआत में रुकिए, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, अपने खर्च कम कर लीजिए, परेशान मत होइए ज्यादा, ठीक। तो प्राइवेट जॉब को हम शुरुआत में नहीं, सीटेट के जस्ट बाद हम प्राइवेट जॉब में नहीं लग जाएंगे, 6 महीने देंगे खुद को, उसके बाद कुछ ना कुछ जरूर शुरू कर देंगे, चाहे वो 1 घंटे ट्यूशन पढ़ाना हो, चाहे अगर हमें जॉब करनी है तो जॉब कर लेंगे, वो आपकी अपनी पर्सनल कहां आप स्टैंड करते हैं इकोनॉमिक और इंटरेस्ट बेस पे है, ठीक। लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ाना आपको आना चाहिए, लेकिन 6 महीने से 1 साल प्योर तैयारी करेंगे। कॉम्पिटिशन है अच्छा खासा, तो जरूरत है इस चीज की। प्रेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब, अब ये जो गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन है, ऑब्वियसली ये सभी को पसंद है, क्योंकि एक तो टेंशन नहीं है ना, टेंशन नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं, सिक्योरिटी है, ये कह सकते हैं हम, है ना। और अगर प्राइवेट के मुकाबले, अगर आप प्राइवेट में भी अगर आप बहुत अच्छे हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब एकमात्र सहारा रह गया है ना। बट हम कह सकते हैं कि अगर दोनों में ऑप्शन मिलेगा तो हम गवर्नमेंट के साथ जाएंगे, ज्यादातर 99% लोग यही करेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हम कर रहे हैं, और कैसे करेंगे इस पर हम बात अभी नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो 6 महीने से 1 साल का समय हम देंगे, बाद में प्राइवेट ट्यूशन या जॉब को हम ज्वाइन करेंगे। फिर है क्लियर डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स।
भाई आप अलग अलग स्टेट एग्जाम भरते रहे और उनकी तैयारी करते रहे। देखिए तैयारी अगर आपका सीटेट क्लियर हो गया तो आपको बार बार ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई अब ये वाला एग्जाम आ रहा है, इसकी अलग से पढ़ाई कर लूं, उसकी अलग से पढ़ाई कर लूं। अगर कर भी रहे हो तो 1 घंटे से ज्यादा मत दो, क्योंकि आपका मेन फोकस होना चाहिए मेरा सीटेट क्लियर है या मेरा ये वाला टेट क्लियर है, मुझे जॉब की तैयारी करनी है। ये टेट में नहीं फंसे रहना जीवन भर कि इस स्टेट का भी टेट क्लियर है, उसका भी क्लियर, वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, रुकेगा नहीं आपका टेट। यदि सीटेट आपका क्लियर है और आप पढ़ाई भी कर रहे हो साथ में, तो तीनों चीजें पॉसिबल है। लेकिन एक अंतराल पे, एक इंटरवल पे, ऐसा नहीं है कि तीनों एक साथ शुरुआत में चल रही हैं। सीटेट के जस्ट बाद 6 महीने स्ट्रेट बिल्कुल आपको तैयारी करनी है दबा करके, उसके बाद अपने आप डायरेक्शन आपको पता लग जाएगी। तैयारी करनी कैसे उस पर भी बात करेंगे। तैयारी फेसबुक के ग्रुप से नहीं करनी है, तैयारी यूट्यूब के लाइक और कमेंट से नहीं होगी, उस पर बात करेंगे। ठीक, ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल हम इसी के साथ जाएंगे, लेकिन सीक्वेंस हम खुद चूज करेंगे। पहले 6 महीने 1 साल तैयारी को देंगे, 6 महीने मिनिमम। उसके बाद अगर हमें प्राइवेट जॉब या ट्यूशन ज्वाइन करना है तो थोड़ा टाइम, पूरा नहीं थोड़ा टाइम हम दे सकते हैं। तीसरा है डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स को भी छोड़ेंगे नहीं, भरते रहेंगे, बट मेन फोकस यही है कि हमारी तैयारी अच्छी हो जाए। तो अगर आपकी एक चीज की तैयारी अच्छी हो जाती है तो बाकी चीजें उससे इंटर रिलेट हो जाती हैं, ज्यादा अंतर नहीं होता पेपर्स में आपस में। ठीक है बात, आते हैं अब अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो फिर प्लान क्या होगा। अब आगे से प्लान क्या, अगर आप दिल्ली का एक पेपर है, 2-3-4 ऑप्शन में बता देती हूँ आपको सीटेट के बाद। केंद्रीय विद्यालय का एक ऑप्शन है, केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर, और आपका टीजीटी, पीजीटी भी, वो डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन पे। तो अगर आपने डीएलएड किया है, बीटीसी किया है, बीएड भी किया है, तो प्राइमरी के लिए तो आप जा ही सकते हैं केवीएस में। स्ट्रक्चर देखेंगे पेपर का, आपको पता है पहले एंट्रेंस क्लियर करना, सॉरी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना होगा रिटर्न, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की बात बाद में सोचिएगा, पहले ये कर लीजिए। ठीक, उसके साथ साथ जब आपकी 6 महीने की तैयारी हो जाए तब कुछ और सोचिए। इसके साथ साथ दिल्ली में एक एग्जाम होता है, कभी कभी निकलता है, केंद्रीय विद्यालय शायद निकलेगा ही इस साल, DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। इसका सिर्फ एक सिंगल एग्जाम है 200 नंबर का, जनरली डिपेंड करता है आप टीजीटी दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, पीआरटी की मैं बात कर रही हूं अभी। ठीक, तो अगर आप डीएलएड में भी हैं तो ये मत सोचिए जब डीएलएड खत्म होगा तब आप तैयारी शुरू करेंगे। कोई नहीं पूछेगा कितने नंबर आए थे डीएलएड में, बट अगर नौकरी लग गई तो फर्क नहीं पड़ेगा फिर। ठीक, DSSB हो गया। इसके अलावा यूपी में सुपर टेट का आपका एग्जाम है, जो बेसिक शिक्षक भर्ती परीक्षा आई थिंक कहते हैं उसको, उत्तर प्रदेश की। अभी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे मेल्स आए हैं, तो सुपर टेट की आप तैयारी कर सकते हैं जिससे डायरेक्ट जॉब मिलेगी। फोकस इन पे रखिए, या रीट है, जो भी ऐसे एग्जाम है जो स्टेट में एग्जाम हमें क्या दिलाते हैं, जॉब दिलाते हैं। ठीक है बात, ये दोनों केंद्रीय विद्यालय हो, DSSB ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं, इवन उसमें भी। तो फोकस हम क्या करेंगे कि हम इन एग्जाम्स का पैटर्न देख लें, प्रीवियस ईयर उठा करके देख लें कि एग्जाम्स पूछते क्या हैं और कैसे पूछते हैं। प्रीवियस ईयर अगर आप देखेंगे, आपने देखा है हिंदी है, ये ऐसी है, कुछ मुझे समझ आ रहा है, कुछ समझने की जरूरत है, तो आपने एक स्ट्रक्चर देख लिया, एक प्लान देख लिया, इनमें से जो भी मोस्ट वांटेड आपके लिए हो वो आप चूज करें। बाकी की तैयारी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग है तीनों की तैयारी, कुछ चीजें कॉमन होती ही होती हैं। तो ये आपके, या फिर अलग अलग स्टेट में जॉब आपकी निकलती रहती है, तो इनके लिए आपको वेट करना होगा। ऐसा नहीं है ये सीटेट नहीं है कि 1 हफ्ते पहले पढ़ाई शुरू करोगे पेपर निकल जाएगा। इसलिए आपको 6 महीने पहले, 1 साल पहले तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, जब पेपर निकलेगा तब देखा जाएगा। ठीक है बात, तो अगर मैं बात करूं कि प्लान क्या हो, फिर सिंपल है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs खोल करके देखेंगे, चाहे वो इसके हों DSSB के, केवीएस के, या सुपर टेट के, या कोई भी रीट के, कि वो पूछते कैसे हैं क्वेश्चन को। वो 50 to 70% हर एग्जाम में प्रीवियस ईयर का रोल है। 70% हम कह सकते हैं लगभग कि प्रीवियस ईयर का रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप उसके स्ट्रक्चर को समझ गए, वे को समझ गए, तो क्वेश्चन की भाषा बदलती है, क्वेश्चन फिर वहीं आसपास ही घूमता है टॉपिक से ही। और उन टॉपिक्स को, अगर सिलेबस है एग्जाम का तो बहुत अच्छी बात है, सिलेबस के गो थ्रू जाओगे, नहीं तो प्रीवियस ईयर के आधार से अपने सिलेबस को दिमाग में स्ट्रक्चर करोगे और उन टॉपिक्स को लेकर उनको तैयार करोगे। ठीक है बात, अब इसके लिए करें क्या, सेलेक्ट द सोर्सेज ऑफ स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप भटकते रह जाएंगे ऑनलाइन की दुनिया में। स्पेशली सोर्सेज आप सेलेक्ट कर लें, सोर्सेज आप सेलेक्ट कर लें। पढ़ेंगे कहां से, लेट्स लर्न से पढ़ेंगे, फलाने चैनल से पढ़ेंगे, फलानी कोचिंग से पढ़ेंगे, इन बुक्स से पढ़ेंगे, या टेलीग्राम के उन नोट्स से पढ़ेंगे, या फेसबुक के ग्रुप्स पे चर्चा करके पंचायत जोड़ करके पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कहां से, ये सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो भटकते रहेंगे, साल भर निकल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। ये बहुत सीरियस इशू है, मैं बहुत दिन से आपसे बात भी करना चाह रही थी इस बात पे कि हम लोग ग्रुप्स में डिस्कशन पे लगे पड़े हैं। ये आपका काम है, आप नेता क्यों बन रहे हो यार, 1 साल बाद बन लेना नौकरी लेके, कौन सी जिंदगी निकल जाएगी। तो सोर्सेज पे फोकस करना है। आपको पता होना चाहिए भाई, अगर मुझे ऑनलाइन किसी चैनल से प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ से करनी है, चाहे वो पेडागोजी का, अगर हिमांशी का कोर्स है तो मतलब जो भी है चैनल है, तो यहाँ से प्रैक्टिस करनी है, इस कोर्स से पढ़ाई करनी है। ये 4 बुक्स है मेरे पास, बुक्स को अच्छे से सेलेक्ट करके वहां से बुक से तैयारी कर लेनी है। ठीक, मल्टीपल रिवीजन होंगे एक बार सिलेबस अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो। भाई सिलेबस आपको पता हो, आपके एग्जाम में पूछा कैसे जाता है या पैटर्न क्या है एग्जाम का, उसके आधार पे आप कुछ बुक्स सेलेक्ट करोगे और चैनल या फिर कोई भी कोचिंग अगर आपने ज्वाइन की है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, व्हाटएवर इट इज, उसको यहाँ डालोगे। ये 3 चीजें हैं, हमेशा याद रखिएगा। बिना सेल्फ स्टडी के किसी का एग्जाम क्लियर हुआ हो मैंने तो नहीं सुना, मैंने नहीं सुना बिल्कुल भी। ठीक, तो अगर मैं बात करूं यहाँ तो सेल्फ स्टडी पे फोकस हो। अगर आप चैनल से देख रहे हैं तो भी आपके नोट्स बने हो, है ना, ऐसे आराम से लेट करके मूवी नहीं देख रहे हैं, नोट्स आपके हाथ में होने चाहिए। चैनल से देखें, किसी कोर्स से देखें, किसी कोचिंग से देखें, जो बुक्स हैं उनको आप प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं और इस पैटर्न को देखते रहिए। जैसे 1 हफ्ते आपने तैयारी की और 1 हफ्ते बाद टेस्ट लगाया तो आपको पता होना चाहिए ये जो 1 हफ्ते पढ़ा था ये कुछ काम का था या नहीं। और इसमें ये नहीं सोचना एक बार 6 महीने देने हैं, जब सेलेक्ट कर लिया कि ये वाली बुक है, ये वाला चैनल है, अब उसकी किसी ने कह दिया फलाने टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तुम कहां पढ़ रहे हो, ये तो गड़बड़ हो गई। अरे यार एक बार सेलेक्ट कर लो ना, एक दिन पूरा बैठ के सेलेक्ट कर लो कि कौन से टीचर से पढ़ना है, उनका फीडबैक ले लो उनके स्टूडेंट्स से, या खुद देख लो आपको कहां से समझ में आता है और सेलेक्ट कर लो। बुक्स हो चाहे वो टीचर हो, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता लगा के सेलेक्ट कर लो, फिर रोज रोज डांस मत करो इधर से उधर, आज इस चैनल पे, कल उस चैनल पे, परसों उस चैनल पे। कुछ नहीं होगा इससे, मतलब आप सिर्फ नंबर ऑफ एडमिशन बन के रह जाएंगे, कोचिंग्स के और ऑनलाइन कोर्सेज के, कुछ नहीं होगा। फिर आपका एक नंबर है कि 5000 एडमिशन थे, उसमें आप भी थे और कोई आइडेंटिटी बची नहीं है फिर। तो सिंपल है कि आपने जब जिस चीज में एनरोल कर लिया उस चीज में भरोसा रखना जरूरी है। आपने सेलेक्ट किया होगा ना कुछ सोच के, तो जब करो पूरा दबा के। आपने रिवीजन कितनी बार किया आज तक, तैयारी कितनी बार करके देखी अपनी चर्चाएं शुरू करने से पहले, तो फोकस होना चाहिए तैयारी पे। सोर्सेस सेलेक्ट कर लिए, फिर 6 महीने तक मुड़ के नहीं देखना, दबा के तैयारी करनी है और प्रीवियस ईयर को आधार बना करके देखना है कि भाई आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, स्टडी पॉइंट कह रहे हैं, सुनूंगी यार मैं आपकी बातें थोड़ी देर में सुनूंगी, अभी यहाँ पे फोकस करते हैं। डू नॉट वंडर हियर एंड देयर, यही 3rd पॉइंट है। भटकते मत फिरो, भटकती आत्मा मत बनो, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। घर वाले पूछते रहेंगे, साल पे साल निकलते रहेंगे कि नौकरी का क्या हुआ, है ना,
और इधर उधर आप देखते भी रहेंगे, जो सीरियस लोग हैं उनकी नौकरी लगती भी रहेगी, फिर आपको दर्द होगा। या तो फिर छोड़ दीजिए ना, अगर करने का मन में ही नहीं है। अगर ये मत सोचो कि तैयारी शुरू हुई है, ये कोई कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई नहीं है आपकी जिसमें आपको ऐसे लिख के आना हो 5 पेज का कि आपने कितनी अच्छी पढ़ाई की थी। यहाँ सीधा एमसीक्यूज है, नंबर आएगा तो फर्क पड़ेगा, नहीं आएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल है। फिर है मेक अ प्लान एंड इंप्लीमेंट इट स्ट्रेट अवे। आपने ये तीनों चीजें की, प्रीवियस ईयर देखा, स्ट्रक्चर देखा पेपर का प्रीवियस ईयर के थ्रू, आपने सोर्सेस सेलेक्ट किए, जहां से आप पढ़ रहे हैं वो क्लियर हुआ, उसके बाद आप चुपचाप 6 महीने इसको इंप्लीमेंट करोगे, ना कि इधर उधर फालतू बातें करते फिरोगे। सीरियसली इसको इंप्लीमेंट करोगे और फालतू कुछ नहीं भटकना इधर से उधर। 6 महीने खुद पे कंट्रोल कीजिए और पढ़ाई कीजिए 6 महीने लग के, है ना। अगर इतना कर लिया, आज तक फोकस किया कहां है आपने, कितने रिवीजन किए किसी चीज को तैयार करके, ये तो करना पड़ेगा। ये इसका कोई इलाज नहीं है। चाहे आप कितने भी बढ़िया इंसान से स्ट्रेटजी बनवा लीजिए, किसी टॉपर के साथ बैठ जाइए, कोई पेपर क्लियर आपका नहीं कराएगा जब तक आप खुद नहीं पढ़ रहे होंगे। 6 महीने लगा नहीं रहे होंगे, मिनिमम है ये, है ना। तो ये 5-6 घंटे डेली हमें देने ही देने हैं, इसमें कोई भी कोताही नहीं बरत सकते हैं हम, ठीक है। तो ये 5-6 महीने अगर आपने लगा दिया, उसके बाद आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो, आप ट्यूशन भी पढ़ा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर दोनों की जरूरत ना हो तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो और थोड़ा बहुत फ्री भी हो सकते हो। 6 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद अपने घर के काम है, जो भी है, जो आपका मन करे, फिर वेट करो कि आपकी तैयारी को और कैसे बेहतर बनाओगे कि मिस ना हो पेपर आपका किसी भी हालत में, है ना। तो ये सबसे बेहतर तरीका मुझे तो यही लगता है कि आप अपने दिमाग से चूज कीजिए किस चैनल, किस सोर्स, किस कोचिंग, कहां से पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है, और सिंपली फिर भरोसा करके 6 महीने लगा के पढ़ो और तब देखो आपका रिजल्ट